आज सीखेंगे सेल और परचेज ऑन क्रेडिट। इसका मतलब हुआ कोई सामान को अगर हम 1 अप्रैल को बेच रहे हैं किसी सप्लायर को या ख़रीद रहे हैं हम लोग सप्लायर से, तो उसको अगर हम लोग 5 दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद कुछ समय के बाद अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं ऑन क्रेडिट। या किसी सामान को बेच रहे हैं किसी कस्टमर को, मान लिए 1 अप्रैल को मैंने कोई सामान बेचा और 1 मई को अगर हम पैसा लेते हैं तो उसको भी बोलेंगे ऑन क्रेडिट। तो आज सीखेंगे टैली में कैसे परचेज और सेल्स ऑन क्रेडिट होता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम डालिए रामानुजम क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। स्टेट बिहार, बाकी तो हम लोग ये ऑप्शन भर भी सकते हैं। कंपनी बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेजर्स बनाएंगे। उसके लिए हम लोग जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, लेजर। तो सबसे पहले हम लोग लेजर बनाते हैं परचेज। ये परचेज अकाउंट के अंदर में आएगा और इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड, इसको यस कर देंगे। और बाकी अब हम लोग एक काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का फीचर ऑन है और TDS भी हमारा ऑन है। इसके लिए हम लोग प्रेस F11 करेंगे और F11 करके पहले कॉस्ट सेंटर के फीचर को ऑफ कर देंगे। बाकी जो भी है ये इनेबल इनवॉइसिंग रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, वो दोनों यस रहेगा, बाकी ये सब नो रखते हैं। और फिर प्रेस F11 करके और यहाँ पे हम लोग स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स में जाएंगे और हम लोग TDS फीचर्स को ऑफ कर देते हैं। अब ये जो बाकी है जैसा है वो हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। फिर ऐसे ही हम लोग बनाएंगे सेल्स लेजर। ये सेल्स अकाउंट्स के ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट एक कस्टमर बनाते हैं जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे ऑन क्रेडिट पे बेचेंगे। ये हमारा सन्ड्री डेबिटर कहलाता है, जिसको हम लोग सामान बेचते हैं ऑन क्रेडिट पे, उसको बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर। वो हमारे सन्ड्री डेबिटर ग्रुप के अंडर में रहेगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना है, बाकी जो जैसा है हम लोग अभी। फिर हम लोग एक बनाएंगे सप्लायर, जिसको से हम लोग सामान बेचेंगे, वो सप्लायर होगा और इसको हम लोग बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ये हमारा ग्रुप में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, बाकी नहीं ऐसा है। ये बनने के बाद हम लोग इन्वेंट्री बनाएंगे। इन्वेंट्री में सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे। मान लिया मैंने एक इन्वेंट्री चावल के लिए बना रहे हैं, राइस। बैक कैटेगरी में जाएंगे। कैटेगरी में हमारा रहेगा इंडिया गेट, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजर केजी। हम लोग चावल खरीदते हैं केजी। अब एक गोडाउन मैंने बना लिया बेला। लास्ट में हम लोग बनाते हैं स्टॉक आइटम। इंडिया गेट बासमती राइस। ये राइस में आएगा, इंडिया गेट में आएगा, केजी में आएगा और इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। इन्वेंट्री बनने के बाद हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, जहाँ पे हम लोग सेल्स और परचेज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, और यहाँ पे हमारे को डेट अभी 31 मार्च 2015 शो कर रहा है, इसको हमें चेंज करना है। इसके लिए हम लोग जाएंगे करेंट पीरियड पे और इसको दे देंगे 1/4
22 और अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 31/3/23 तक इसको मैंने चेंज कर दिया। अब अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और सबसे पहले हम लोग परचेज करेंगे। परचेज किया, ये नेक्स्ट है एक बिल है परचेज 01, डेट 1 अप्रैल। पार्टी अकाउंट नेम किससे खरीदना है, हमारा जो सन्ड्री क्रेडिटर था वो सप्लायर था, हमने सप्लायर को ले लिया। परचेज लेजर में गए, अब स्पेस देंगे तो हमारे पास आइटम का लिस्ट आएगा। मैंने एक आइटम बनाया हुआ है इंडिया गेट बासमती राइस। स्पेस देंगे, लीला गोडाउंस 1000 kg मैंने खरीदा और रेट मैंने लगा दिया 120 रुपये। अमाउंट हो गया हमारा 1,20,000 रुपया, 120 रुपये रेट से 1000 kg का। और ये जो हमारा नरेशन है वो ऑप्शनल होता है, अगर हमें मन है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज का टाल ले सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आदत होना चाहिए नरेशन लिखने का। राइस purchased from supplier on credit, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग जाके देखते हैं स्टॉक में। स्टॉक में देखें तो देख रहे हैं अप्रैल में हमारा 1000 kg है और वैल्यू इसका 1,20,000 का है। ये खरीदा गया, ये इनवर्स है। अभी मैंने कोई सेल नहीं किया है, इस कारण क्लोजिंग बैलेंस में जितना हमने खरीदा है उतना क्लोजिंग बैलेंस दिखला रहा है। जब हम लोग सेल करेंगे तो आउटवर्ड्स में भी ये शो करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर अकाउंटिंग वाउचर में गए, अब हम लोग सेल करते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल को ही हम लोग सेल कर रहे हैं। रेफरेंस नंबर ले रहे हैं सेल 01। हम लोग सामान किसको बेचेंगे, कस्टमर को। सेल्स, अब हमारे पास टोटल 1000 kg राइस है, उसको हम लोग बेचना चाह रहे हैं। गोडाउंस बेला में 1000 kg हमारा शो कर रहा है। अब क्वांटिटी ले लेते हैं 990, इसका रेट ले लिए, मान लिया मैंने इसको बेच दिया 150 रुपये से। ये 1,48,500 हमारा शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सोल्ड राइस टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, मीन्स मैंने क्रेडिट पर सामान बेच दिया है कस्टमर को। एक्चुअली मैं आप देख सकते हैं मैंने सेल किया है 1 अप्रैल को और परचेज भी किया है 1 अप्रैल को। तो अब हमें एक्चुअली मैंने परचेज किया है सप्लायर से, तो इससे हम लोगों को पेमेंट करना होगा। और सामान बेचा है हमने कस्टमर को, तो उससे हमको पैसे लेने हैं। तो जब हम लोग कंपनी पैसा लेता है तो वो हम लोग इसमें जाते हैं रिसिप्ट मोड में। कंपनी कभी भी पैसा लेगा तो वो किस मोड में लेगा, रिसिप्ट मोड में। अब हमने रिसिप्ट मोड में लिया। अब यहाँ पे क्रेडिटर कौन सा है, किससे पैसा लेना है, हम लोगों को पैसा, जो कंपनी को पैसा दे रहा है वो कस्टमर है। कस्टमर कितना दे रहा है, 1,48,500। अब कैश में इसने हमें पैसा दे दिया है 1,48,500 रुपया। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। पैसा ले लिए हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट में टोटल करेंट लायबिलिटीज दिखला रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर से हमको पैसा लेना है 1,20,000 रुपया और पैसा हमने ले लिया है 1,48,500 सन्ड्री डेबिटर से। तो कैश इन हैंड कंपनी के पास कितना आ रहा है, 1,48,500। और हमारे स्टॉक में कुछ सामान रह गया है, उसका प्राइस है 1,200 रुपया। ये दोनों जोड़ के हो गया हमारा 1,49,700 रुपया। और हमें पेमेंट करना है किसे, सप्लायर को। तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो टोटल हमारे पास सेल्स अकाउंट में है 1,48,500
और हमारे स्टॉक में सामान बच गया है 1200, टोटल हो गया 1,49,700 रुपया। और हमें माइनस पेमेंट करना है कंपनी को 1,20,000 रुपया। तो अगर 1,49,700 में 1,20,000 रुपया माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो जा रहा है 29,700। क्लियर। अभी एक्चुअली मैंने पैसा तो ले लिया है लेकिन पेमेंट मैंने नहीं किया है, इसलिए करेंट लायबिलिटीज़ में दिखला रहा है उतना ही पैसा 1,20,000 रुपया। अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए हम लोग पेमेंट मोड में जाएंगे और यहाँ पे किसको पेमेंट करना है, सप्लायर को। शो कर रहा है हमें 1,20,000 क्रेडिट मीन्स कंपनी को पैसे देना है। और ये एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो ये जो हम लोग पेमेंट करेंगे ये मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, 2 अप्रैल को कर रहा हूँ। 2 अप्रैल को किया। इसको कर रहा हूँ सप्लायर को 1,20,000। कैश में कर रहे हैं तो डीआर हो गया, जो लेने वाला है डीआर सप्लायर, और देने वाला कंपनी है जो कैश में पैसा पेमेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेमेंट टू सप्लायर एक्सेप्ट। एक्चुअली मैंने 1 अप्रैल को सामान खरीदा था और मैंने 2 अप्रैल को पैसा पेमेंट किया है, तो ये हो गया ऑन क्रेडिट। अब हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में तो हम लोग देखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ का जो रो है वो हमारा ब्लैंक्स आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने सन्ड्री क्रेडिटर को पैसा दे दिया है। पूरा डायरी हमारा मेंटेन हो रहा है जहाँ पे हमारा कोई क्रेडिट लायबिलिटीज़ नहीं है। और करेंट एसेट्स में हमारा सन्ड्री डेबिटर से भी हमने पैसा ले लिया है, वो ब्लैंक्स दिखला रहा है। और टोटल कैश इन हैंड होल्ड हो रहा है 28,500 मीन्स 28,500। ये कैसे हिसाब हुआ वो हम लोग देख सकते हैं। हमने डेबिट मीन्स हमने कंपनी ने पैसा लिया है कस्टमर से 1,48,500 और पैसा दिया है सप्लायर को 1,20,000। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 28,500 ये हमारा कंपनी को पैसा रिमेनिंग बच गया। तो वो शो कर रहा है 28,500 कैश इन हैंड, वो है कंपनी का, राइट। अब उसके बाद हम लोग जाके डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जाके पहले हम लोग सप्लायर का जो इसका भी प्रिंट निकाल सकते हैं, तो हमारा प्रिंट आउट आ जाएगा। ये दिखला रहा है रामानुजन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड है, पेमेंट वाउचर है, सप्लायर से पेमेंट किया गया है 1,20,000 रुपया ऑन कैश। और ये डेट है 2 अप्रैल 2022। अब मैं जाऊंगा। अब ये डेट के अगर हम लोग डे बुक में देख लें तो सिर्फ हमारा पेमेंट दिखला रहा है, क्योंकि मैंने 2 तारीख को पेमेंट किया है। अब अगर हम लोग इस 1 अप्रैल अगर चेंज कर देते हैं तो 1 अप्रैल को जो भी ट्रांजैक्शंस है वो डे बुक में शो करने लगेगा। यहाँ पे हमें शो कर रहा है परचेज, सेल्स, और जो मैंने पैसा लिया है कस्टमर से वो एक ही डेट को लिया है 1 अप्रैल 2022 को, तो ये शो कर रहा है। मैं पहले परचेज पे जाऊँगा और इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, अल्ट भी करेंगे तो ये हमारा प्रिंट आउट इस तरह का दिखेगा। ये हमारा इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस, सप्लायर से हमने सामान खरीदा है, इसका ये हमारा डिटेल्स है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, दिया गेट है, क्वांटिटी 1000 है, रेट 120 रुपया है और अमाउंट 1,20,000 रुपया है। अब उसके बाद हम लोग सेल्स पे जाते हैं, इसका भी प्रिंट निकाल सकते हैं, अल्ट भी करेंगे और हमारा प्रिंट आउट कुछ इस तरह दिखेगा। इनवॉइस आ रहा है हमारा रामानुजम क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, बायर है कस्टमर, क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दिया गया 990, रेट 150 रुपये के जी, अमाउंट 1,48,500। ये हमारा निकल के तैयार हो गया है। अब हम लोग जाके 1 बच गया है रिसिप्ट, इसका भी हम लोग प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ये हमारा
पर्टिकुलर 1,48,000 रुपया 500, 1,48,500 कस्टमर से हमने पैसा लिया है 1 अप्रैल को। तो ये हमारा हो गया सेल्स एंड परचेज ऑन क्रेडिट।